Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Light Path. I am Shad Mahmood from Toronto, Canada. आज का टॉपिक, आज का उन्वान है घुटने की सर्जरी, नी सर्जरी। इससे बेहतर कि मेरी छुट्टियां खत्म हो जाएं और वापस वर्क पे, और फिर बाद में भूल जाऊं। मैंने कहा कुछ शेयर कर लेते हैं। नी, घुटने, एक एज के बाद इसका कार्टिलेज खत्म होने लगता है कुछ लोगों में, और फिर ये तकलीफें देने सकता है। मुझे कोई 3 साल पहले दर्द शदीद हुआ लेफ्ट नी में। अचानक सुबह उठे, वॉशरूम जाने के लिए चला नहीं जा रहा। कुछ समझ नहीं आई, कुछ मस्कुलर पेन, ये वो लोगों के कुछ ट्राई किए, हर्बल, ये टोटका भी, कुछ नहीं। फिर फिजियोथेरेपी भी कराया, काफी इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन हल नहीं हुआ। फिर आखिरकार, फिर 2 साल के बाद दूसरे राइट नी में हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, डॉक्टर से फिर रिव्यू किया कि नहीं, अब सर्जरी करवाना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं। तो सर्जरी में ये क्या करते हैं, इसको टाइटेनियम प्लेट वगैरह लगा देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, और इससे काफी इंप्रूवमेंट होती है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम गाड़ी को देखते हैं, BMW हो, मर्सिडीज हो, टेस्ला हो, फरारी हो, कोई और गाड़ी हो। इसे रेगुलर मेंटेनेंस, ऑयल चेंज वगैरह चाहिए होता है। उसके बाद इस पार्ट को रिपेयर करो, उस पार्ट को रिपेयर करो, और रिपेयर के बाद फिर पार्ट्स रिप्लेस होने लगते हैं। इस पार्ट को रिप्लेस करो, इस पार्ट को, फाइनली पूरी गाड़ी रिप्लेस करनी पड़ती है, यानी कि एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ, जिंदगी खत्म वहां पे। नई गाड़ी, नए इंसान आ जाते हैं। इंसानों का भी यही हाल है। ये बॉडी पार्ट्स हैं, जॉइंट्स आप देखें, हाँ, गर्दन के जॉइंट्स हो, सर के, या शोल्डर, एल्बो, घुटने, या हाथ के हैं, या घुटने के हैं, नी के, या फीट के हैं। इसका है मामला सिंपल सा, यूज इट और लूज इट। और जब तकलीफ हो, कोई बीमारी, बड़ी मुश्किल वाली बीमारी हो, हमेशा अल्लाह से दुआ करें, रब अन्नी मस्सनी दुर्रु अंता अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह, मैं मर्ज शदीद में मुब्तला हूँ और तू सबसे बड़ा, बढ़कर रहम करने वाला है। सिंपली, या अल्लाह मदद। नमाज में हम तो सारी मूवमेंट करते हैं, आप देख लें, इवन सलाम करते वक्त भी गर्दन की मूवमेंट। और ये जो बैठने का तरीका है, ये सर्जरी में जब मुझे एक्सरसाइज वगैरह बताई, मैंने कहा लो, ये तो बहुत ही अच्छी हमारी एक्सरसाइज है। तो नमाज में हम अल्लाह को कुछ नहीं देते, इससे हमारा बेनिफिट है, हमारे फायदे हैं जो अल्लाह ने बताए हैं। और अल्लाह ने बता दिया है कुरान में, नमाज का तरीके भी, सारी चीजें, डायरेक्शन दी हुई है, और ये हमारे फायदे के लिए है। अगर हमें अरबी समझ में आया है तो स्पिरिचुअल, रूहानी फायदे भी हैं, और फिजिकल फायदे तो हैं ही हैं। लेकिन उसके अलावा भी, खासकर जो ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे, तो उनको हर घंटे ये कुछ मूवमेंट करनी जरूरी है, गर्दन की, हाथ की, उठ के, हर घंटे। यानी कि आप यूं फिक्स कर लें कि 55 मिनट्स वर्क, 5 मिनट्स स्ट्रेचेस, और बाद में घर आकर, या थोड़े ये, कुछ लोग जिम चले जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट घर में कुछ ऐसा रखें ताकि आप अपनी बॉडी फिक्स रखें, सेहत रखें। कुछ ना कुछ आपको वर्कआउट करना जरूरी है। फिर बाज़ औक़ात इससे भी नहीं अमल होता है, दर्द इधर उधर, दर्द की तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो फिर वो मसाज की जरूरत पड़ सकती है। अगर घर में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मसाज करते हैं, तो बेहतर है। वरना फिर मसाजर प्रोफेशनल के पास ज़्यादा ज़्यादा तकलीफ हो तो फिर उधर भी जाना पड़ सकता है। बहुत सारी ऐसे हैं जो होम रेमेडीज से सही हो जाती है, मामूली टाइप की, जैसे जुकाम, खांसी वगैरह, हल्के फुल्के, या कोई हर्बल मेडिसिन, एंशियंट कोई ऐसे हैं, इस तरह के हर्ब्स,
और हर्बल मेडिसिन भी अवेलेबल हैं इसके, और भी दूसरे इलाज हैं। लेकिन लेकिन आजकल तो ऐसे कॉम्प्लेक्स आ गए हैं, कोरोना वायरस और एवियन फ्लू, बर्ड फ्लू, पता नहीं क्या क्या, और जानलेवा भी होते हैं। तो फिर आपको डॉक्टर का विजिट करना पड़ता है, बाज़ अवत इमरजेंसी जानी पड़ती है, कोई सर्जरी, या ओपन हार्ट सर्जरी हो या कोई और सर्जरी हो। फिर रिकवरी रिकवरी में टाइम लगता है, हर बीमारी में टाइम लगता है। और घुटने की नी की सर्जरी के बारे में कहते हैं, ये आता है चीते की रफ्तार से और जाता है चूंटी की रफ्तार से। तो इसमें नी सर्जरी में तकरीबन 1 साल लगता है इसके रिकवरी में। और कुछ ऐसे मसाजर होते हैं, थंपर मसाजर, जो आप ले सकते हैं। कर्व वाले हैं जो जैसे थाई पे है या कोई ऐसे कर्व की जगह पे है। मेक श्योर करिए हड्डियों पे न टच हो, क्योंकि वो कोई और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हड्डियों से दूर। बहुत अच्छी इक्विपमेंट्स है होम यूज के लिए। और दूसरे टेंस ईएमएस मशीन है। ये सब ऑनलाइन भी आपको अमेजोन या दूसरे अलीबाबा वगैरह और भी कई हैं, उस पे आपको मिल सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं इसमें इक्विपमेंट आते हैं जो जो प्रोफेशनल फिजियोथेरापिस्ट के लिए बनाए जाते हैं, बड़े इक्विपमेंट। उन्होंने होम यूज के लिए भी कुछ बनाए हुए हैं चंद एक। तो आपको जो अवेलेबल हो वो लेके आप। 50+ आदमी का बॉडी पार्ट ढीला होने लगता है, तकलीफें, दर्द, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा है, जो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं घर में रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आते हैं वापस न्यू स्ट्रेटजी पे। इसकी कार्टिलेज खत्म हो जाए और आपस में ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी टकराने लगे तो बड़ी शदीद तकलीफ होती है। आदमी चलने से माजूर हो जाता है, बैसाखी हो या व्हील चेयर पे आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब सर्जरी बहुत इंप्रूव हो गई है, और इसमें अब ये टाइटेनियम प्लेट लगाते हैं जो 25 साल 30 साल के लिए बताते हैं कि काफ़ी है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। इसके आप देखें, आम वैसे तो आपको नजर आएगा बाद में सिर्फ कट लगा है, लेकिन उसके अंदर कहाँ कहाँ तक है, इस एरिया को आप ध्यान में रखें। बहुत सारे कट होते हैं। तो अगर आपने वो फिजियोथेरेपी के लिए थंब पर और या वो मसाज अगर बाद में यूज करना हो, 1 महीने तक तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता, आप कहीं पे भी यूज करें बॉडी में। लेकिन 1 महीने के बाद बैक साइड पे, नी के बैक, बिल्कुल बैक साइड पे नहीं, लेकिन ये थाई के नीचे या नीचे नीचे, वो भी नीचे के हिस्से में जहाँ पे मसल्स वगैरह हैं, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करें आपका ऊपर का जो कट है वो पूरा हील हो जाए उसके बाद। लेकिन डॉक्टर से पहले मशवरा कर लें कि क्या अब आप यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे ये जो एक है, यहाँ पे ये फुल दिखा रहा है इसमें पिक्चर में, कि ये सर्जरी के बाद आपका यूं हो सकता है, जिनको सर्जरी हो रही हो। पट्टी वगैरह लगाते कुछ पता नहीं चलता है। और 2 हफ्ते के बाद इसके स्टेपल्स हों या स्ट्रेचेस हों वो निकालते हैं। फिर उसके ऊपर ऐसे एक हल्का सा लगा देते हैं टेप, जो 1-2 दिन में निकल खुद ही निकल जाता है, या आप निकाल दें 1-2 दिन के बाद। मेरी राइट नी की सर्जरी हुई तो वो स्मूथ रिकवरी चल रहा था। लेकिन लेफ्ट नी में डे 1 से इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह कर काफ़ी तकलीफें, महीने तक सोना, नींद खराब। लेकिन जब ऊपर से पता नहीं चल रहा था, जब ये पट्टी हटी तो फिर डॉक्टर ने देखा, तो ऊपर से फिर भी नहीं पता लग रहा था, लेकिन अंदर swelling, हीट, अंदर की जो तकलीफ थी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक दिया जो 2 हफ्ते तक खानी पड़ी। तो तकरीबन 1 महीने तक नींद में बड़ी मुश्किल, मुश्किल से 2-3 घंटे सो और फिर आँख खुल जाए। हीलिंग के बाद ये इस तरह हो जाएगा, ये जम जाए पूरा, ये आपस में मिक्स हो जाएगा और एक सीधा सीधा निशान हो जाएगा। लेकिन वहां पे जो काटते हैं अंदर, वो काफी एरिया तक, दूर दूर तक अंदर में होता है कट। तो उसको ध्यान में रखना, वहां पे कोई थंब पर कोई वो दूसरे हैं टीएनएस मशीन वगैरह वो नहीं लगानी है। एक एक टाइम, काफी टाइम तक, कम से कम 4-6 महीने या साल के बाद वो देखेंगे। लेकिन इसके नीचे में लगा सकते हैं। मेक श्योर थंब पर अगर आप यूज करें तो वो हड्डी पे ना टच हो। और टी एन 10 EMS मशीन है, वो
थाई पे और बैक साइड पे, इधर नी के पीछे, यहाँ पे जहाँ पे मसल्स है वहाँ पे लगा सकते हैं। और उसमें टाइमिंग है, आप सीखिए। 50+ को मैं रिकमेंड करूंगा, आप खुद सीखिए इसको कैसे यूज करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, डॉक्टर से भी मशवरा करें कैसे है, कोई सही तरीका से सीख लें तो आप खुद अपना जो दर्द वर्द इधर उधर है उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। रिकवरी, इसकी रिकवरी काफ़ी मुश्किल है। फुल रिकवरी का मतलब ये नहीं 100% परफेक्ट हो गया, 80%। और बसा औकात ये कहीं इंटरनेट पे लिखा है 90 अप टू 95% भी हो सकती है, डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सर्जरी आजकल होने लगी है। सर्जरी सर्जन पे डिपेंड करता है 50%, और 50% आप पे एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। सर्जरी से पहले भी, सर्जरी के बाद भी वो सारे चार्ट देते हैं क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है। एक्सरसाइजेस अगर आप नहीं कर सकते तो फिर सर्जरी बना जाए, ये एक और मजीद कॉम्प्लेक्स होगा और आपके लिए लाइफ मिजरेबल हो सकती है। रिकवरी जो है, अब अंदाजन 1 साल लग सकता है इसमें, पर्सन टू पर्सन। सक्सेस रेट इसमें 99%। और उन 99% जिनकी सक्सेस होती है उनका 100% नहीं बल्कि 80 to 95% होता है। बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई आजकल मॉडर्न सर्जरी। और मैं भी पहले बैसाखी क्रचेस यूज करता था। अब लेफ्ट नी, राइट राइट नी तो लेफ्ट नी से 3 महीने पहले हुई है, और लेफ्ट नी अभी 7 वीक्स हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं केन छोटी सी छड़ी है वो पकड़ के बाहर, ताकि गिर ना जाऊं, वरना मैं थोड़ा बहुत चल लेता हूँ 5-10 मिनट 15 मिनट। जब हॉस्पिटल से रिलीज करते हैं वहाँ पे एक चार्ट वगैरह देते हैं, उस डॉक्टर फिजियोथेरापी का एक्सरसाइज की आप करेंगे घर पे। और फिर आपकी फिजियोथेरापी के लिए खास जगह आपको बोलते हैं फला जगह जाएं, जो स्पेशलाइज होते हैं इसके लिए, कि आपको ट्रेंड करें, आपको हेल्प करें, ताकि आप जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और चल सकें, यूज कर सकें। और वो वहाँ पे हफ्ते 2 हफ्ते पे चेंज करते रहते हैं, अब आपका इम्प्रूवमेंट ये हो गया, अब ये हो गया है। 5-6 हफ्ते के लिए ज़रूरी है। नमाज जब हम देखें, रुकू सजूद, इस तरह तमाम एक्सरसाइजेज हम हो रही है फिजिकल। अगर हमें अरबी समझ में आए तो वो तो स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज पे हो जाती है, सुकून हो जाता है। और अगर अरबी समझ में ना भी आ रही हो, कितना ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ये जब नी एक्सरसाइज के लिए मुझे बताया ऐसे ऐसे करो, तो ये मुझे बड़ा अच्छा, ये किस तरह बैठते हैं जुलूस में, जलसे में अत्तहियात दुरूद शरीफ पढ़ते हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा नी का एक्सरसाइज। और वैसे उठना बैठना, ये मूवमेंट हो रही है। हम नमाज से अल्लाह को कुछ नहीं देते हैं, हम सलाह, नमाज से हम अल्लाह को कुछ नहीं दे रहे थे, ये हमारे फायदे के लिए है। पैदा होने से लेके जब तक, जैसे ही जरा सा होश संभालें और नमाज पढ़ने लगे, वहां से जब तक हम कब्र में नहीं चले जाते। हाँ, कुछ लोगों को फिर कुर्सी पे बैठकर या बेड पे ही पढ़नी पड़ती है नमाज। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। नमाज आपको बेड पे भी पढ़ना पड़ेगा अगर बेड पे हो गए, कुर्सी पे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबको सेहत के साथ रखे और सही तरीके से नमाज पढ़े। और जब कोई तकलीफ, बीमारी शदीद हो, ऐसा हो, तो अल्लाह से दुआ करें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी दुआ किया था अल्लाह से, रब अन्नी मस्सनी दुर्रु अंता अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह, मैं मर्ज शदीद में मुब्तला हूँ और तू सबसे बढ़कर रहम पर करने वाला है। आमीन। सिंपली, या अल्लाह मदद। हमें अवॉइड करना है इन चीज़ों से बचना, जो प्रोसेस फूड है, फिजी ड्रिंक्स है, ये हमारे हेल्थ खराब करते हैं। ऐसे डाइट, ऐसे खाने, ऐसे पीने वाले चीज़ें जिसको खाने के बाद, पीने के बाद आपको दवा की जरूरत पड़े कि हाजमा सही हो जाए, ये हो जाए, तो ऐसे फूड से इज्तनाब करें, परहेज करें, अवॉइड करें। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी सेहत खराब करने के लिए। जान है तो जहान है। प्रोसेस फूड, अनप्रोसेस फूड, यहाँ पे एक लिस्ट है, कुछ एक एक गाइडलाइन है। प्रोसेस फूड में ये सब आते हैं जो ये काट पीट के रेडी करके आप फ्रीजर में रखे होते हैं, इसमें जरूर कोई ना कोई केमिकल वो डालते हैं जिससे वो ज्यादा देर तक रह सकते हैं, जो हार्मफुल है। और एक होते हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड, पूरी तैयार चिकन नगेट्स और ये और वो, मैकडोनल्ड,
या केंटकी फ्राइड चिकन और कोई और इस तरह के बड़े फास्ट फूड है, बहुत ही खतरनाक है सेहत के लिए। अपने बॉडी का ख्याल रखें। बॉडी मास इंडेक्स लेफ्ट साइड पे फीट और इंचेस में है, और या सेंटीमीटर में जिनको आसानी हो, जिनको पाउंड्स में वजन की आसानी हो या किलोग्राम्स की। तो ब्लू जो लाइन है ये खतरे की घंटी है, अंडर वेट है। आप इसका फौरन कोशिश करें कि आपका वेट ग्रीन लाइन, ग्रीन एरिया में आ जाए। ग्रीन एरिया से ये जो है हेल्दी वेट है। अगर येलो में है ये थोड़ी खतरे की बात है, ओबिस तो नहीं लेकिन ओवरवेट में आता है। अगर ओबिस में आ गया तो फिर तो बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल करें, फैट फ्री चीज़ें। अब तो ऐसे भी आ गए हैं, एयर फ्राई ओवन्स वगैरह भी आ गए हैं। जुबान के छुटकारे के लिए अपनी हेल्थ को खराब ना करें, अपनी बॉडी को खराब ना करें छटाक भर जुबान के लिए। और अगर एक्सट्रीम ओबिस हैं फिर तो हो सकता है आपको डॉक्टर से भी रिव्यू करने पड़े, और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जान है तो जहान है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करने पर अल्लाह और देगा। मगर नाशुक्री की तो अल्लाह की सजा भी सख्त होगी। केयरफुल रहें, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि अपने आप को हलाकत में डालो, किसी भी लिहाज से, सेहत के लिहाज से भी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इस दुनिया में सेहत और ईमान के साथ रखे और हमें किसी का मोहताज ना बनाए। आमीन।